नमस्ते दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम सच में एक दूसरे से अलग हैं? हम अलग अलग देशों में जन्मे, अलग अलग संस्कृतियों में पले बड़े, हमारे रहन सहन, भाषा, विचारधाराएं भले ही अलग हो, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो क्या हम सच में इतने अलग हैं? अगर मैं कहूं कि हमारी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा और हमारी मानवता एक जैसी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, विज्ञान, आध्यात्म, मनोविज्ञान और धर्म के दृष्टिकोण से। और फिर हम ये समझेंगे कि आखिर हम सभी कितने जुड़े हुए हैं। तो आइए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। पहला, विज्ञान कहता है हम सब एक जैसे महसूस करते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें। सोचिए, आखिरी बार कब आपने गहरी खुशी महसूस की थी? हो सकता है वो कोई पसंदीदा गाना हो, किसी अपने का प्यार भरा आलिंगन या कोई शांतिपूर्ण क्षण। न्यूरोसाइंस कहता है कि चाहे हम कहीं भी हो, हमारी भावनाएं, प्रेम, डर, खुशी हमारे दिमाग में एक ही तरह से सक्रिय होती हैं। चाहे कोई न्यूयॉर्क में हो या नागपुर में, खुशी का एहसास सबके दिमाग में एक जैसा ही होता है। मिरर न्यूरॉन्स इसका सबूत देते हैं। क्या आपने कभी किसी को रोते देखा है और आपकी खुद की आंखें नम हो गई? ऐसा सिर्फ संवेदना की वजह से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट के कारण होता है। हम दूसरों की भावनाओं को महसूस करने के लिए जैविक रूप से बने हैं। और अगर आपको लगता है कि हम बहुत अलग हैं, तो जेनेटिक्स एक गुप्त सच बताता है। आप और मैं, हम 99.9% समान हैं। बस 0.1% का अंतर हमें शारीरिक रूप से अलग दिखाता है, लेकिन हमारी भावनाएं वही रहती हैं। अब सोचिए, आप किसी ऐसे देश में हैं जहां कोई आपकी भाषा नहीं समझता, लेकिन एक अजनबी आपको देखकर मुस्कुराता है। आप तुरंत समझ जाते हैं, है ना? क्योंकि भावनाएं सार्वभौमिक हैं। दूसरा, आध्यात्म कहता है आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। क्या आपने कभी सितारों को देखकर खुद को छोटा महसूस किया है, लेकिन साथ ही पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ भी? हिंदू और बौद्ध धर्म कहते हैं कि हम समुद्र की लहरों की तरह हैं, बाहर से अलग, लेकिन स्रोत एक ही है। ईसाई संत मिस्टर एक हार्ट कहते हैं, जिस आंख से मैं ईश्वर को देखता हूं, उसी आंख से ईश्वर मुझे देखता है। सूफी कवि रूमी कहते हैं, तुम सिर्फ समुद्र की एक बूंद नहीं हो, तुम पूरे समुद्र को अपने भीतर समाये हुए हो। यहां तक कि क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अगर यह सच है, तो क्या हम वास्तव में इतने अलग हैं? तीसरा, मनोविज्ञान कहता है हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं एक जैसी होती हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा वातावरण हमारे नजरिए को बनाता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को देख सकते हैं, लेकिन उसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं। कॉग्निटिव स्कीमा हमें बताता है कि जब हम किसी से बहस करते हैं और बाद में समझते हैं कि दोनों बस अलग अलग नजरिए से चीजों को देख रहे थे, यह हमारे दिमाग की बनी हुई धारणाओं के कारण होता है। और रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट यह साबित करता है कि हम कितनी जल्दी खुद को समूहों में बांट लेते हैं। 1954 में वैज्ञानिकों ने एक समर कैंप में लड़कों को दो अलग अलग समूहों में बांटा। कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानने लगे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अलग अलग नाम दिए गए थे। अगर इतनी छोटी चीज से विभाजन हो सकता है, तो सोचिए कि हमारा पूरा जीवन हमें कितना बांटता होगा। अब खुद से पूछिए, आपके विचार कितने आपके अपने हैं और कितने आपके माहौल ने बनाए हैं? चौथा, धर्म कहता है आत्मा एक है, बस रूप अलग है। कोई भी धर्म हो, सोचिए, अगर आत्मा होती है तो क्या वह किसी धर्म, जाति या देश की पहचान लेकर आती है, या ये सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए गए भेद हैं? ईसाई धर्म कहता है न तो कोई यहूदी है, न ग्रीक, न दास, न स्वतंत्र, न पुरुष, न महिला, क्योंकि तुम सभी मसीह में एक हो। इस्लाम सिखाता है सभी इंसान एक ही आत्मा से बनाए गए हैं। यहूदी धर्म का कब्बाला सिद्धांत तिक्कुन ओलम सिखाता है कि हम सबको मिलकर इस दुनिया को ठीक करना है। सोचिए, संत, योगी, साधु, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, लेकिन उनका अनुभव एक जैसा है, शांति, आनंद, अहंकार का विलय। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव किसी धर्म की सीमा में बंधा नहीं होता। भावनाएं कहती हैं हम सभी एक ही चीज महसूस करते हैं। मां का प्यार, किसी प्रियजन को खोने का दुख, खुशी के आंसू, ये भावनाएं सबके लिए समान हैं। मां के आंसू भारत में भी वैसे ही बहते हैं जैसे इटली में। दुख एक जैसा है, बस स्थान अलग है। खुशी सार्वभौमिक है। एक सीईओ और एक किसान, दोनों को हंसी की खुशी का एहसास एक जैसा होता है। डर हर किसी में होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि स्टेज पर बोलने का डर हर संस्कृति में समान रूप से महसूस किया जाता है। ध्यान दीजिए, हंसी फैलती है, डर फैलता है, प्यार फैलता है। भावनाएं किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होती,
वे हम सबको जोड़ती है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, आपकी कहानी अनोखी है। कोई और आपकी तरह जीवन नहीं जी सकता, लेकिन आपकी भावनाएं, आपकी आत्मा, वे आपको इस पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। आखिरी विचार, जब राजकुमारी डायना की मृत्यु हुई थी तो पूरी दुनिया में लोग रोए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि गहरे स्तर पर हम सब एक दूसरे की भावनाएं महसूस करते हैं। सच्चाई सिर्फ यही है, आपकी कहानी, शरीर और दृष्टिकोण अनोखे और अलग अलग है, लेकिन आपकी भावनाएं, मानवता और आत्मा एक जैसी ही हैं।